साहब ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। गिने चुने सवाल लेकर रख के आते हैं, कैसे आम खाते हैं, टॉनिक पीते हैं, इस पर इंटरव्यू देते हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करने से पहले अपने मुंह पर खालिक होती है। ये मैं भाजपा प्रवक्ता को बोलना चाहती हूँ। आप जो बात कह रही थी, बिल्कुल उनको, अगर उनको लगता है कि उनको और मिलना चाहिए, उनको हक है बैठने का सरकार के खिलाफ। हम स्वागत, और मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले अपना जरा जो ऊपर वाला हिस्सा खाली है उसके बारे में बोला करिए। गुंडों का समर्थन करते हैं, राजनीतिक संरक्षण आप देते हैं। जमानत जब तभी होगी, असेंबली का चुनाव लड़िए, एक और जमानत जब होगी अभी। अंजना जी मैं उत्तर दे दूं। अरे तुम्हें ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ो इस बार, फिर बात करना, बेवकूफी की बात करते हैं। बस हो गया, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत के बीच दोस्तों हुआ कुछ यूँ ऐसे ही एक मुद्दा खड़ा हो गया, क्योंकि दोस्तों आज का मुद्दा यही है कि एक किसान के बारे में, और एक गौरव भाटिया का कहना है कि आज तक कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं किसान के लिए क्या किया, लेकिन तभी वहाँ सुप्रिया सिनेत गौरव भाटिया को कुछ ऐसा कहती हैं जिससे सुनकर गौरव भाटिया बौखलाहट में बहुत कुछ बोल देते हैं। और गौरव भाटिया का कहना है कि आज तक किसान के लिए जो भी मोदी जी ने किया है वो सभी लोग जानते हैं। आज तक किसान अपने हर चीज़ों को पूरा कर पा रहे हैं क्योंकि एक मोदी जी का ही हाथ है। तो इसी बात पर सुनकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत बहुत भड़क जाती हैं। यहाँ तक गौरव भाटिया को यहाँ तक कह देती हैं कि अपने मुंह पे एक काली पोत लो और मोदी जी से कह दो एक नया कॉन्फ्रेंस रखे। ये बातें सुनकर गौरव भाटिया और भी बौखलाहट हो जाते हैं और कहने लगते हैं आप सुप्रिया को बोलने का थोड़ा सा भी तमीज नहीं कि किससे क्या बोला जाता है। लेकिन गौरव भाटिया सुनकर ये सब बातें पे एक नज़र आते हुए आए कि एक न्यूज़पेपर को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा सुप्रिया सिनेत इसके बारे में आप क्या कहना चाहती है। ये सुनकर सुप्रिया सिनेत और भी भड़क जाती हैं। तो दोस्तों डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस डिबेट को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। अंजना जी कुछ चीजों का यहाँ पर बात करनी जरूरी है। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई थी किसान आंदोलन में। मोदी जी ने माफी मांगी, वापस भी लिए कानून। एक संवेदना, एक श्रद्धांजलि का शब्द बोला उन किसानों के लिए। आपकी सरकार ने तो लोकसभा में खड़े होकर कह दिया हमें पता ही नहीं है किस किसान की मौत हुई है। राहुल जी ने तो टेबल किया है नाम, 403 लोग, उसमें पंजाब के 70 हरियाणा के और भी बहुत सारे नामों की उनको मुआवजा मिल गया। आर्थिक सहायता पंजाब में 1 करोड़ का मुआवजा दे दिया। बोलिए यहाँ पे आज तक मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। 1 करोड़ का मुआवजा दिया। ठीक है, पूरा कर ले, पूरा कर ले। गौरव, मेरा गला खराब है, दर्द हो गया इनको। गौरव जी पूरा कर ले, पूरा कर ले, फिर आपसे जवाब कराइए इनको, चुप कराइए। गला नहीं खराब है, उसके ऊपर कुछ खराब है। 403 लोगों को फाइनेंशियल हेल्प मिली है। 403 लोगों को फाइनेंशियल हेल्प और कॉम्पनसेशन मिला। 152 लोगों को किसानों ने ऐलान किया है कि वो पंजाब में धरने पर बैठेंगे। एक मिनट अंजना जी, आपके के सवाल पे काउंटर क्वेश्चन है। किसानों ने ऐलान किया है पंजाब में सरकार के खिलाफ वो आंदोलन करेंगे। लेट मी फिनिश, फार्मर लाठी, लेट मी फिनिश नाउ। 152 लोगों को सरकारी नौकरी दी। पहली बात, आपके सवाल का जवाब दूंगी अपनी बात खत्म करने के बावजूद। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, 7.25 साल हो गए, साहब ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। गिने चुने सवाल लेकर रट के आते हैं, कैसे आम खाते हैं, टॉनिक पीते हैं, इस पर इंटरव्यू देते हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करने से पहले अपने मुंह पर खालिक होती है। गजब बेइज्जती है। ये मैं भाजपा प्रवक्ता को बोलना चाहती हूं। आप जो बात कह रही थी, बिल्कुल उनको, अगर उनको लगता है कि उनको और मिलना चाहिए, उनको हक है बैठने का सरकार के खिलाफ। हम स्वागत करते हैं इसका, बैठना चाहिए उनको, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। हम उनके ऊपर एनएसए नहीं लगाएंगे, हम उनको पिटवाएंगे नहीं, हम उनको रात के अंधेरे में उनपे एनएसए लगाकर जेल नहीं भेजेंगे जो योगी आदित्यनाथ ने काम किया। हम डीआईजी लेवल के ऑफिसर को अपॉइंट नहीं करेंगे गांव में कि कौन सा किसान आंदोलन में जा सकता है, ये पता लगाओ। ये काम इनकी सरकारों ने किया था। इन सब लोगों से ही बोलिए। और मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले अपना जरा जो ऊपर वाला हिस्सा खाली है उसके बारे में बोला करिए। गुंडों का समर्थन करते हैं, राजनीतिक संरक्षण आप देते हैं। जमानत जब तभी होगी, असेंबली का चुनाव लड़िए, एक और जमानत जब होगी अभी। अंजना जी मैं उत्तर दे दूं। अरे तुम्हें ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ो इस बार, फिर मुझसे बात करना, बेवकूफी की बात करते हैं हर वक्त। बस हो गया, ठीक है अंजना जी, मुझे इनसे तू मैं नहीं करनी है पहले। गौरव भाटिया, अंजना जी अब चुप कराइए। नहीं, ये बदतमीजी करते हैं तब नहीं होता। देखिए अंजना जी, सबसे पहले चर्चा अच्छी व्यापक चल रही थी, सकारात्मक चल रही थी। किसने कहा कि मूर्ख सवाल है?
मूर्खता वाला सवाल इन्होंने नहीं बोला, तो यही शुरू करती हैं जब इनके। प्लीज चुप कराइए, प्लीज बस कीजिए इसको, प्लीज बस कीजिए। अरे राहुल गांधी है भैया वो, और उनके साथ आप है। अब अंजना जी ठीक है ना, ये मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी से बड़ा कंट्रोल पूरे विश्व में गलत है, ये दोनों हटाइए। देखिए, जब तर्क और दलील कम पड़ जाते हैं तब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आप दोनों को कह रही हूँ, दोनों को प्लीज प्लीज वापस टॉपिक पर आइए। नहीं, मूर्ख और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। आप दोनों को मैं कह रही हूँ। गौरव जी जवाब दीजिए। किसने किया आपके चैनल पे पहले? हाँ नहीं ठीक है अंजना जी, हाँ धन्यवाद, सवाल का जवाब धन्यवाद। टॉपिक पे ही, हाँ टॉपिक पे बताता हूँ। देखिए, इन्होंने कहा कि हम तो किसानों पे कभी भी अत्याचार नहीं करेंगे। ये पंजाब की न्यूज कटिंग है। 50 किसानों पे जो है लाठी बरसाई गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, सर से खून बह रहा था। ये पंजाब में हुआ। तो ये कहां से आई न्यूज? ये न्यूज गलत है क्या? हनुमानगढ़ राजस्थान में क्या यही नहीं हुआ? किसान आंदोलित थे वहां पे। ये लोग वादा करते गंगा जल हाथ में लेके कि हम माफ करेंगे आपका कर्जा। ना छत्तीसगढ़ में किया, ना इन्होंने राजस्थान में किया। तीसरी बात, आप बताइए, 1,80,000 आत्महत्या 10 साल यूपीए के शासन में हुई। एमएसपी लागू नहीं करी, 1.5 गुना नहीं करा। किसने किया 1.5 गुना? नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये फर्क आया है, और इस फर्क को ये लोग देखते तो हैं, लेकिन अंदर से जलते इतना है कि इनसे सहन नहीं होता। अंजना जी, किसानों को मनाने का काम हमारा था। हमने तीनों कानून वापस लिए, इसलिए लिए क्योंकि हम लोग किसानों का सम्मान करते हैं। पीछे से बोल रही हैं आप। अरे बताओ, ये लोग बताओ, इसका उत्तर दे दो। चलो टीवी स्क्रीन से बोलो, कर दिया। इसका उत्तर दे दो। क्यों भाई अंजना जी? हाँ देखो ना, देखो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने डिबेट पूरा देखा होगा। दोस्तों, डिबेट में आपने देखा कि कैसे गौरव भाटिया को सुप्रिया सिनेत उल्टा सीधा कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे गौरव भाटिया किसी के सामने इस तरह का फालतू बातें नहीं करते। लेकिन वो आज तक ये नहीं सोच पाए कि किसान के लिए उन्होंने क्या किया। राहुल गांधी आज तक किसान के लिए एक दिन का तक भी कोई काम नहीं किया, लेकिन यहाँ तक हमारे मोदी जी सालाना पैसा भी भेजते हैं जिससे किसानों की कुछ थोड़ी सी मदद हो सके। आज तक जो भी किसानों को कुछ पैसा मिला है, इससे मोदी जी और भी हाथ विकास के लिए बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज तक ये सब बातें सुप्रिया सिनेत को कोई समझा नहीं पाए। वो तो अपने एक ही सवाल पर डटी रहती हैं। तो दोस्तों, डिबेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपकी कोई भी न्यू ओपिनियन है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट हमें ज़्यादा ही ज़रूरत है। और दोस्तों, आपने जिस तरह का डिबेट देखा, हमें प्यार दिया है, उससे हमें ये लगता है कि आप हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। इसी तरह हम एक नए नए डिबेट इस चैनल पर लाते रहेंगे। और दोस्तों, अगर मेरे मुद्दे पे भी कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। और दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।